एटीएस आए ना जी, एटीएस के जी क्लियर है, ओके है जी, ये ऑर्डर ठीक है। एटीएस क्यों खामोश है? एटीएस क्यों तमाशा देख रही है? किस चीज का तमाशा एटीएस देख रही है? इसलिए कि एटीएस को खामोश कराया गया है कि आपने कुछ नहीं बोलना, अब हमने इसको कैश करना है। हमारे पास एक टिकट आ गया है दुनिया को बताने का कि भाई पाकिस्तान में ये होता है औरत के साथ। लेकिन हमने जब वीडियोस बनाई ना कि इंडिया में क्या होता है औरतों के साथ, तो वो फिर नाराज हो जाएंगे। मणिपुर का जो केस है उसको उसको दफन करने के लिए इसको हाईलाइट किया गया। मणिपुर का जो इंसिडेंट था वो कोई नॉर्मल इंसिडेंट था, बहुत बड़ा इंसिडेंट है वो, और वो पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ। खाली ये नहीं कि एशिया में रिपोर्ट हुआ, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ। मसला ये होता है कि ये हुकूमती पॉलिसी होती है, और अगर ये मणिपुर वाला इंसिडेंट ना हुआ होता तो शायद सीमा हैदर को इन्होंने सर पे इतना नहीं चढ़ाना था, इसको जूतियां मार के पाकिस्तान वापस भेज देना था। मसला ये था कि वो इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी, इतने लोग उस केस के साथ जुड़ चुके थे कि वहां से तवज्जो हटाने के लिए इसको मोहरा बनाया गया, और ये दिसंबर तक इसको इस्तेमाल करेंगे और जूतियां मार के इसको वापस भेजेंगे। ये आप बात लिख के रख लें। और जो आज की सबसे गुड न्यूज है, सबसे अच्छी न्यूज है जो एमन रिजवी ने मुझे दी है, वो ये कि वहां से वो कोई वकील करेंगी जो इस केस को देखेंगे इंडिया से, क्योंकि पाकिस्तान के आपको पता है बड़े अभी लंबे चक्कर हैं, जाना और फिर वो करना और सारा कुछ करना। तो उनको मैंने कहा था बहन आप फौरी तौर पे कोई लॉयर वहां पे करें, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, जो बच्चों को तो प्रोटेक्शन हाउस में पहले भेजे ना, बाकी सब कुछ छोड़ें, केस भी चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। सबसे पहले जो बच्चियां हैं वो महफूज जगह पर आ जाएं, ठीक है। उसके बाद केस चलता रहे, वो कोई मसला नहीं है। फिर जो है बच्चे जिसके भी हक में फैसला होता है, जो भी होता है, बच्चे तो वहीं जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा, कहती ठीक है कैस भाई इंशाल्लाह इसके ऊपर, और अल्लाह का शुक्र है वो खाली आपको पता है बड़ी एक्टिव है एमन रिजवी, और बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, वो जो बोलती हैं वो करती भी हैं, वो खाली बोलने वाली नहीं है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे, तो इंशाल्लाह अभी वो खुद भी आएंगी तो सारी तफसील आप लोगों को बताएंगी। बहुत से यूट्यूबर और जर्नलिस्ट भी हैं, वो बिल्कुल इसको रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि अब ये हुआ है, अब ये हो रहा है। लेकिन आप वाली बात जो बड़ी अच्छी आपने बात की कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा था ना, इसके ऊपर कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से एमन रिजवी को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी बहन बस आप समझे हाथ हमने जोड़े हुए हैं, क्योंकि आप वहां पे हैं, आपके पास लायर्स भी हैं, आप उधर के कानून कायदे को समझती हैं, और सबसे बड़ी बात जो एपी सिंह जैसा बंदा है जो बिल्कुल बावला हो चुका है, पागल हो चुका है, और वो बड़े आराम से, यकीन करें कल उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता आप क्या सीमा की वजह से परेशान है, यहाँ तो सांस भी भाग जाती है। मतलब उसका लेवल चेक करें आप, वो कहता है यहाँ पे तो सांस भी भाग जाती है। तो अगर सीमा अगर भाग गई किसी की मोहब्बत में तो क्या हो गया, तो सांस भी दामाद के साथ भाग जाती है। मैंने इसलिए सोचा कि यार इसको लायर किसने बनाया है कसम से, और इंडिया के लोग इसको जूतियां क्यों नहीं मारते, और मारते हैं वो बेचारे, जारी सी बात है। वो क्या कह सकते हैं, बुरे को बुरे ही कह सकते हैं। उसके कभी कमेंट्स आप देख लिया करें जहां वो इंटरव्यू बंदा देता है। तो अब वो एपी सिंह का करेक्टर है, वो आपको पता है वो निर्भया जो केस था, वो जो कुछ भी उसने किया सारा कुछ, इतनी नफरत है इंडियंस के दिल में कि मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे जितनी कॉल्स आती हैं, मुझे जितने मैसेजेस आते हैं, जो कुछ भी, और आप उस बंदे की आपने अगर हकीकत जाननी है ना, तो जब उसका इंटरव्यू आता है ना, इंडिया में हमारे बहुत बहन भाई हैं, उनके चैनल्स हैं, वो इंटरव्यू करते हैं, तो आप जाके कभी कमेंट्स पढ़ा करें कि उसकी शख्सियत के लिए जो कमेंट्स है। और आप ये देखें इस केस में जो बहुत अजीब सी बात है वो ये है कि एक ऐसा केस जो पाकिस्तान और इंडिया का है, ठीक है, इस केस में हर बंदा, कोई भी वकील है वो सोच समझ के हाथ डालेगा, ये मैं आपको पहले बताऊं, ठीक है। कोई भी नॉर्मल बंदा हाथ नहीं डाल सकता इस केस में, क्योंकि ये केस नॉर्मल नहीं है, ठीक है। एक लड़की का चले जाना डिफरेंट मैटर है, 4 बच्चों को लेके जाना डिफरेंट मैटर है, उनका रिलीजन चेंज करा देना डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट मैटर भी है और बहुत बड़ा मैटर भी है। तो इसमें कोई भी नॉर्मल जो वकील है वो कभी भी हाथ नहीं डालेगा। और ये बंदा खुद ही कूद, भाई ये कहां से आया, इसको किसने कहा आ जा। और ऐसा ऐसा शख्स, देखिए दुनिया उधर इंडिया वकीलों से भरा पड़ा है, और इतने माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं वहां पे
क्योंकि हम लोगों की कभी गुफ्तगू भी होती है, पता चल जाता है। और बल्कि यहाँ पे एक बहन आती हैं, वो इतना अच्छी बात करती हैं कि हम सोचते हैं कि हैं एपी सिंह भी इंडिया का वकील है, और ये जो बहन है यहाँ पैनल पे आके बात करती हैं ये भी वकील है। जुबान में फर्क होता है। इतनी पॉलिटिक्स तो आप लोग भी समझते होंगे पाकिस्तान और इंडिया की। तो एटीएस को खामोश करवाया हुआ है। एटीएस इसलिए कोई बयान नहीं दे रही, सामने नहीं आ रही, बात नहीं कर रही, वरना इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। ये कोई झांसी की रानी नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल जो है वो नहीं है औरत के जनाब इसको बड़ा वो हाई प्रोफाइल किया और बड़ा छुपा के बातें हो रही हो। भाई एक नॉर्मल सी औरत है, हमारी नजर में, दुनिया की नजर में, ठीक है, तो आप उसकी रिपोर्ट दें। 2 दिन में रिपोर्ट बनती है, 3 दिन में। भाई आप क्यों इतना इसको डिले कर रहे हैं? इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है, बल्कि काला क्या, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है भाई, ठीक है। इसको तैयार किया गया है, पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किया गया है, इस्लाम के खिलाफ तैयार किया गया है। ये तो अब जितने अक्लमंद लोग हैं इस केस को देखने वाले, रिपोर्ट करने वाले, उन सबको ये समझ आ गई है कि आप तो खुद जानते हैं जो बॉर्डर पे हम लोगों की कशीदगी रहती है और जो हालात रहते हैं, और इतने आराम से उसको आजाद छोड़ा हुआ है, वो फिर रही है, उसको तो टेंशन ही कोई नहीं। आप कभी उसको इंटरव्यू देखा करें, वो जितनी मुतमईन है, ठीक है ना। जुर्म करने वाला या जिसने गुनाह किया होता है वो इतना मुतमईन नहीं होता, ठीक है। वो तो मीडिया पे आने से भी कतराए और भागे कि भाई मैंने नहीं आना मीडिया पे, पीछे हटो। तो मेरा जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अभी क्यास भाई का सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जो सीमा के बारे में कि वो मतलब कि शादी का जो भी है, मैं उनके बारे में एक बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उनकी शादी हुई नहीं है, ठीक है। वो जो शादी का जो दिखावा कर रहे हैं वो सिर्फ एक नाटक है, कोई शादी नहीं हुई। क्योंकि शादी के लिए एक लड़के की उम्र हिंदुस्तान में 21 साल की होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल की होनी चाहिए। और जो सचिन है उसकी उम्र 19 साल की है, वो 21 साल का नहीं है, तो वो इनलीगली शादी नहीं है। और दूसरी बात, जो सीमा हैदर जो भी ये कर रही है, जैसे तीज के व्रत रखना, जैसे अभी करवा चौथ का व्रत आएगा, राधा लक्ष्मी की का प्रोग्राम होता है, सारे वो तीज त्योहार कर रही है और वो भी करके उसकी रीलें बना के सारा वो डाल रही है। वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक और ड्रामा है। एक उनकी जो बात हम नोटिस करते हैं, क्या एटीएस वाले नोटिस नहीं करते? उसमें ये बोला कि मीडिया वालों ने उनको पूछा कि आपके उधर वहां पाकिस्तान में आपकी बातचीत होती है? तो कहती नहीं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, लेकिन बिल्कुल बातचीत नहीं होती, मेरा कोई नहीं है। उसके बाद कहती मेरा कोई नहीं वहां पे। थोड़ी देर बाद फिर क्वेश्चन पुट करता है कि कोई फोन आया उधर से? कहती हाँ फोन आया है मेरे भाई का, सचिन के फोन के ऊपर आया है। ये आप मैं चैनल भी बताऊंगी जिस चैनल पे ये उसने इंटरव्यू दी है। कहती सचिन के फोन के ऊपर मेरे भाई का फोन आया है। ये मतलब कि बार बार वो बयान जो चेंज कर रही है, चेंज करती है। देखिए वो बैडली एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रही जब वो करे क्या, और लेम एक्सक्यूज और इस तरह की चीजें बार बार कर रही है। जी जी जारी रखें प्लीज। जी। और दूसरी बात रही गुलाम हैदर की, आपने बोला कि जो साहिल को जो किनारा चाहिए साहिल खुद आता है। ये बात आपने बिल्कुल 100% सही बोली है, क्योंकि जिसको जरूरत होती है वो खुद आता है। जिसका परिवार पूरा उजड़ जाए वो कैसे बैठ सकता है? घर का तो चलो घर फिर बन जाते हैं, फैमिली परिवार हो तो घर बन जाते हैं। फैमिली ही खत्म होगी, फैमिली इंडिया आ गई, वाइफ बच्चे आ गए, लेकिन हैदर भाई ने एक बार भी पाकिस्तान मीडिया में नहीं आए। इंडिया मीडिया पे आ रहे हैं, इंडियन मीडिया पे आके गालियां निकालते, जो भी बोलते हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। वो जो भी बोलते हैं ठीक है, दुखी है, भावना अंदर से जागती गालियां निकालते हैं, उसके ऊपर हम नहीं बोलेंगे। लेकिन वो पाकिस्तान मीडिया के माध्यम क्यों नहीं आ रहे? मैंने पहले भी कहा था कि वो जैसे अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। आजकल प्लेटफॉर्म जो है ना सोशल वर्क पे, जैसे हम मीडिया पे हम जो भी काम करते हैं, जो भी पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जो भी जैसे हम डिबेट में बैठे हैं, ये पूरे ऑल इंडिया और ऑल पाकिस्तान ऑल वर्ल्ड में ये सब दिख रहा है।
तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुलाम हैदर को वो कहते कि पाकिस्तान नहीं आ सकते, भाई उनके पास टिकट के लिए पैसे नहीं है। इम्तियाज भाई आप बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनके पास टिकट के पैसे नहीं होंगे? वो मई में आई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन 4 यहाँ महीने हो गया, क्या पे तो बात एक ये भी हो रही है कि बहुत सारे लोग उनको टिकट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। टिकट का तो बिल्कुल मामला नहीं बिल्कुल बनता। यहाँ पे अलाउ जी टीवी भी मौजूद है, ये भी काफी देखा जाता है इस इबादत बिल्कुल। के इंडिया लिए। वाले कह रहे हैं कि इंडिया में आओ, हम बुक आपकी टिकट करवाते हैं। इंडिया वालों ने भी बोला कि हम टिकट, वहां यहाँ के जो बजरंग दल वाले हैं उन्होंने बोला है कि हम हैदर भाई को बुलाएंगे इंडिया में, हम टिकट उनकी बिल्कुल करवाएंगे। ये बिल्कुल सही। लेकिन हैदर भाई का मैं आगे आपको बताती हूँ, वो टिकट का एक बहाना है। फिर कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, कंपनी का मेरा वो मतलब कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंपनी मतलब जॉब कर रहे हैं वहां पे। चलो मैं वो भी मान लेती हूँ। वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान मीडिया पे वो जो सॉरी वहां पे सऊदी में है, वो यूट्यूबर के साथ वीडियो रिलीज कर रहे हैं, जो भी है। क्या वो उनके माध्यम से मीडिया वाले से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि मुझे मीडिया में एंट्री दी जाए? मैं अपने बच्चों को लाना चाहता हूँ, बीवी को चलो नहीं लाना, मत लाओ, मैं अपने बच्चों को लाना चाहता हूँ। उनकी पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू ये बात पाकिस्तान गवर्नमेंट तक पहुंचे। जो पाकिस्तान की यूथ है, आजकल जो नौजवान है, वो हैदर के साथ खड़े हैं, ठीक है। बाकी जैसे आपकी कम्युनिटी जितनी भी वकील है, आपके जुडिशियल है, सब इकट्ठी होके कम्युनिटी होके सब इनका साथ दें। जी जी बहन, एक तो आपने जो बात की पाकिस्तान मीडिया की, अब मैं आपको बताता हूँ, आपसे तो कुछ ढका छुपा नहीं है। जो हमारे हालात होते हैं पाकिस्तान इंडिया के, इवन के मैचेस में भी होते हैं, वो तो आप बड़ी अच्छी उससे वाकिफ होंगी। बात ये होती है कि किसी भी इशू को कितना हाईलाइट कौन करता है और किस तरह किया जाता है। अब आपको पता है पिछले दिनों एक मुस्लिम जो है वालिद और उनका बेटा पाकिस्तान आ गए, उन्होंने कहा जी हमने इंडिया में नहीं रहना, ठीक है। अब पाकिस्तान का मीडिया चाहे या यूट्यूबर्स चाहे तो इसको इतना, ये उर्दू पॉइंट वालों ने इसको जो है रिपोर्ट किया, उनका पूरा इंटरव्यू 1 घंटे का दिखाया। अब हम मतलब 20-25 चैनल इस काम पे शुरू हो जाएं बताने के देखें जी इंडिया ऐसा मुल्क है, इंडिया वैसा मुल्क है, मुसलमान वहां से भाग के आ रहे हैं। ये असल में आप इस बात को जानती हैं कि इंडियन मीडिया को स्पेशली पैसे दिए जाते हैं कि पाकिस्तान के मुतालिक बात की जाए और बोला जाए, ठीक है। यहाँ पे अब जो केस है वो ये है कि पाकिस्तान से गई हुई ये औरत जो है ये इंडिया गई है, तो इसको इंडिया वालों ने ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। इस वजह से भी दूसरा ये कि आपने देखा जब अंजू आई तो उसको इतना हाईलाइट नहीं किया, वो 3 या 4 दिन दिखाया गया कि जी वो आ गई पाकिस्तान, उसको पता नहीं जमीन दे दी, मकान दे दिया, जो भी दे दिया। उसके बाद वो अभी तक आपको नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के किसी, ना यूट्यूबर पे नजर आ रही है ना। इस वजह से क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी एक शख्स के अमल से पूरी कम्युनिटी को हम बुरा नहीं कह सकते, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखें कि भारत के 6-7 चैनल हैं जिनके दिन रात स्ट्रीम चल रही है, एक ही इंटरव्यू चल रहा है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान में औरत के साथ ये होता है, पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में। तो ये मजीद नफरत जो है बहुत ज्यादा फैलाई जाती है और इसके ऊपर अक्सर एमन रिजवी भी बहुत बात करती हैं। ये अपने एक वो नंदा भाई हैं, वो मुझे बड़े पसंद है, वो बड़ी खरी बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं। तो इतना फैलाया जाता है, इतना किया जाता है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, खास तौर पे जो इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, तो पाकिस्तान वाला मीडिया जो है थोड़ा खामोश ही रहता है ऐसे मामलों में ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ बड़ा नाजुक काम है। लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन है इंडिया मीडिया से, इंडियन मीडिया से, वो ये क्वेश्चंस हैं कि भाई आप एक छोटी सी चीज को इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट करते हैं, क्यों, क्या बताना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, और सिर्फ इंडिया और कुछ भी नहीं। और ये हुकूमती पॉलिसीज होती हैं, ये आप देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। जितने लोग सियासत को समझते हैं, जानते हैं, इस औरत को तैयार किया गया, इसको बुलाया गया। एटीएस क्यों नहीं जवाब दे रही? कोई बंदा हमें जवाब दे सकता है इंडिया से? एटीएस आए ना जी, एटीएस के जी क्लियर है, ओके है जी, ये ऑर्डर ठीक है। एटीएस क्यों खामोश है? एटीएस क्यों तमाशा देख रही है? किस चीज का तमाशा एटीएस देख रही है? इसलिए कि एटीएस को खामोश कराया गया है।
कि आपने कुछ नहीं बोलना, अब हमने इसको कैश करना है। हमारे पास एक टिकट आ गया है दुनिया को बताने का कि भाई पाकिस्तान में ये होता है औरत के साथ। लेकिन हमने जब वीडियोस बनाई ना कि इंडिया में क्या होता है औरतों के साथ, तो वो फिर नाराज हो जाएंगे। मणिपुर का जो केस है उसको दफन करने के लिए इसको हाईलाइट किया गया। मणिपुर का जो इंसिडेंट था वो कोई नॉर्मल इंसिडेंट था, बहुत बड़ा इंसिडेंट है वो, और वो पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ। खाली ये नहीं कि एशिया में रिपोर्ट हुआ, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ। मसला ये होता है कि ये हुकूमती पॉलिसी होती है, और अगर ये मणिपुर वाला इंसिडेंट ना हुआ होता तो शायद सीमा हैदर को इन्होंने सर पे इतना नहीं चढ़ाना था, इसको जूतियां मार के पाकिस्तान वापस भेज देना था। मसला ये था कि वो इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी, इतने लोग उस केस के साथ जुड़ चुके थे कि वहां से तवज्जो हटाने के लिए इसको मोहरा बनाया गया, और ये दिसंबर तक इसको इस्तेमाल करेंगे और जूतियां मार के इसको वापस भेजेंगे। ये आप बात लिख के रख लें।